नमस्कार। आज का विषय है उपवास का शरीर पर प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन आवर बॉडी। पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि उपवास क्या है, उपवास के दौरान कौन कौन से संकट उत्पन्न होते हैं और उस उपवास के प्रकार कौन कौन से हैं। यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उपवास का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला सिस्टम है हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो निरंतर वर्क करते ही रहता है और साथ ही साथ पोषक तत्वों को ग्रहण करना और विजातीय द्रव्यों को दूर करने का काम भी चलते ही रहता है। लेकिन उपवास के दौरान जिन प्रक्रियाओं को हम अपने जीवन में उतारते हैं या रूटीन में अनुपालन करते हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा इन विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है उपवास का, हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स और नॉन एपिनेफ्रिन को इंक्रीज करता है, जिससे वेट लॉस होता है। शरीर में जितने टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको बिना किसी हानि पहुंचाए शरीर के वजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में मदद करता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। साथ ही यह भी देखा गया कि फास्टिंग से हमारे सेल्स और टिश्यूज़ स्वस्थ रहते हैं, जो कि हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे छोटी इकाई है। तो यदि वे स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से स्वस्थ होकर रहेगा और हम एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हुए लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ऐसे रिसर्च देखे गए हैं जिसमें यह भी सामने आया है रिजल्ट कि कैंसर के ट्रीटमेंट के पश्चात कीमोथेरेपी के दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने में उपवास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ब्रेन को बूस्ट करता है। ब्रेन में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं या फंक्शनल डिजीज़ हैं, उन सब के ट्रीटमेंट में उपवास बहुत ही लाभदायक है। इन्फ्लामेशन को कम करने में या दूर करने में बहुत ही सहायक है। साथ ही साथ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को दूर करता है या कम करता है। उपवास के दौरान जो संकट उत्पन्न होते हैं, उसमें कभी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, लेकिन उपवास के दौरान चिकित्सकीय पहलुओं को ध्यान रखते हुए यदि उपवास को अपनाया जाए तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया जा सकता है, लाइपोप्रोटीन को मेंटेन किया जा सकता है और साथ ही कोरोनरी आर्टरी से संबंधित जितने डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें समय समय पर भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है भोजन की। ऐसे में उपवास के कई ऐसे प्रकार हैं जिनका पालन करके हम अपने शरीर को पॉजिटिव वे में हेल्दी कर सकते हैं, विजातीय द्रव्य को दूर करते हुए। साथ ही उपवास के दौरान जो संकट उत्पन्न होते हैं वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हैं, जो एक तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चेक करने के लिए या सतर्क करने के लिए उत्पन्न होते हैं और वो इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करते हैं, संक्रमणों को, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, लड़ने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इन उपवासों के माध्यम से हम अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में उत्पन्न परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन संकटों को प्राकृतिक उपचार के द्वारा ठीक करके विजातीय द्रव्य को भी शरीर से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार उपवास का हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को उपवास का अवश्य पालन करना चाहिए
उपवास से संबंधित सभी तरह के नियमों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। उपवास हमारे शरीर को विश्राम प्रदान करने के लिए होता है। उपवास और भूखमरी दोनों में एक ही अंतर है कि उपवास शरीर को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है और भूखमरी नकारात्मक दिशा की ओर। उपवास स्वैच्छिक होता है, जबकि भूखमरी परिस्थितिजन्य एक संकट उत्पन्न होता है। उपवास एक प्राकृतिक स्वभाव है जिसका पालन विश्राम के रूप पर प्रकृति करते ही रहती है, जैसे सुबह के पश्चात शाम होना, रात्रि का समय जिसमें प्रकृति के सभी जीव जंतु विश्राम करते हैं, शरीर को अपने आप को शांति प्रदान करते हैं और रेस्ट करते हैं। इस तरह हमारे शरीर पर और मन पर उपवास का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।